किसी ने मुझे फोन किया और कहा मैं ओसीडी का शिकार हूं। मुझे वाकई नहीं मालूम कि वजू के दौरान नमाज की तैयारी में हाथ धोना सही तरीके से हुआ या नहीं। मुझे नहीं मालूम कि ये सही तरीके से हुआ या नहीं। मुझे नहीं मालूम कि मेरी नमाज सही तरीके से हुई आए। और मैंने कहा क्या तुमने अपनी पूरी कोशिश की? अगर की है तो हाले वालों, अल्लाह उससे कबूल करेगा वो कोशिश, चाहे वो थोड़ी सी टूटी फूटी ही क्यों ना हो। मिसाल के तौर पर मैंने वजू करने की कोशिश की, लेकिन शायद मुझसे एक आध गलती हो गई हो। फिक्र ना करो, अल्लाह उसे कबूल करेगा और उसे कबूल फरमा लेगा। तुम कमजोर हो और बहुत ज्यादा सो जाए हो। शैतान तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारी नमाज में थोड़ी सी गलती हो गई है। क्या तुमने अपनी पूरी कोशिश की? हाँ, मैंने की। अगर ये पहली बार हो रहा है, दूसरी बार हो रहा है और ये बहुत कम होता है, तो आपको सजदे सहू या इजाफी सजदे के बारे में मजीद सीखना चाहिए कि इसकी तलाफी कैसे की जाए। लेकिन अगर ये हर वक्त हो रहा है तो आपको किसी माहिर के पास जाना चाहिए और वो आपको बताएगा कि इसे नजरअंदाज करो और आगे बढ़ो। अल्लाह उसे वैसा ही कबूल करेगा जैसा हुआ है। आप बाथरूम जाते हैं, कुछ लोग बहुत देर तक इंतजार करते हैं क्योंकि वो बस नहीं जानते, उन्हें महसूस नहीं होता कि वो पाक है। आप जानते हैं भैया, आपको अपनी पूरी कोशिश करनी है और आगे बढ़ते रह रहे हैं। ये और पुकल में अपनी पूरी कोशिश करें और आगे बढ़ते रहें। आप इंसान हैं, अल्लाह उसे वैसे ही कबूल करेगा जैसा हुआ है। जो गलती आपसे हो गई वो एक गलती है। क्या हमारे पास कुरान में एक दुआ नहीं है जिसमें अल्लाह फरमाता है कि मैंने ये अपने बंदों को अता की है? वो दुआ क्या थी? उनमें से कुछ दुआएं थी। इनमें से एक ये थी, रब्बना ला तो आखिजना इन नसीना औ अख्ताना। ऐ अल्लाह, जहां हमसे भूल या गलती हो गई उसे हमारे खिलाफ ना लिख। तो अल्लाह फरमाता है मैंने ये तुम्हारे लिए कर दिया। तुमसे लग़ज़िश हुई, मैं इसे तुम्हारे खिलाफ नहीं लिखूंगा। तुमसे गलती हुई, मैं इसे तुम्हारे खिलाफ नहीं रखूंगा।